अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज सोमवार है 31 अगस्त और सन है 2020। चाइना ने मज़ीद फेंटी लगाई है भारत की और ये सब कुछ हुआ है लद्दाख सेक्टर में। उसके बाद अब भारतीयों ने वावेला भी शुरू कर दिया, झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने ये स्टेटमेंट लगाई है कि जनाब 29 और 30 की दरमियानी रात को जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उन्होंने वायलेट किया एग्रीमेंट जो प्रीवियसली जो कंसेंसस हुआ था, जो पिछले 4-5 महीने में जो मीटिंग्स हुई हैं वहाँ पे फील्ड कमांडर्स की, उसके नतीजे में एक तय हुआ था कि यहाँ तक चाइना रहेगा और यहाँ तक भारत रहेगा। तो चाइना ने उसकी खिलाफ वर्जी की है और साथ उन्होंने ये दावा किया है कि जनाब वो जो वहाँ पर जो सिचुएशन थी जोग्राफियाई, उसको तब्दील करने की कोशिश की, यानी कुछ इलाके पे कब्ज़ा करने की कोशिश की। और भारत कहता है कि हमने उनको मार भगाया, लेकिन हम अब दोबारा मुज़ाकरात वहाँ पर शुरू हैं और हम चाहते हैं कि अमन हो। एक्चुअल ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो चाइनीज़ फ़ॉरेन ऑफिस है उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है और जो इतलात इंडिपेंडेंट मीडिया से मिल रही हैं वो ये हैं कि वहाँ पर एक वो पेंगोंग सू लेक है, बुनियादी तौर पर उसका जो सदर्न बैंक है, जो किनारा है, उस पर चाइना ने ऑलरेडी कब्ज़ा किया हुआ था। अब उन्होंने मज़ीद जो इलाके हैं वो डग इन किए हैं, वहाँ पर बनाई हैं उन्होंने अपने बेस बनाया है। और वो जो जहाँ पर भारत ने अपनी वो जो एक सड़क बना के जिस पे वो पेट्रोल करता था, चाइना का ये क्लेम है कि ये उसका इलाका है और भारत ने यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो गलत है। अब वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब्ज़ा कर रहे हैं। तो चाइना ने वहाँ से फेंटी लगाई है और वो जो सदर्न लेक के जो बैंक है उसके साथ जो जगह थी वहाँ पर भी उन्होंने कब्ज़ा किया है और वहाँ पर वो अब कब्ज़ा करने के बाद खंदकें खोदी हैं, ज़ेर ज़मीन उन्होंने वहाँ पर चीज़ें बनाई हैं और अपना बेस एक कायम किया है, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया है। अब जो भारत, हालांकि भारत ने वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में राफ़ेल 4 राफ़ेल भी 5 राफ़ेल तैयारे जो फ्रांस से मिले हैं उनको वहाँ पर किया है, उनको बेस किया है, उनको उड़ाया। इसके जवाब में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो J-20 हैं स्टेल्थ चाइनीज़ एयरफोर्स के पास, उन्होंने वो 4 जहाज़ जो हैं, 2-2 जहाज़ वो पेट्रोल कर रहे हैं और अपना पूरा जो वो यूनिट है वो स्टेल्थ को चलाने के लिए उसकी मेंटेनेंस, क्योंकि स्टेल्थ वो टेक्नोलॉजी है जो रडार में नज़र नहीं आती और ये लद्दाख से तकरीबन 200 मील के फासले पर हातुन जो बेस है वहाँ पर वो हैं। तो उसने भी सपोर्ट दिया है जब ये सारा मामला हुआ। स्टेल्थ फ़ज़ा में चक्कर लगाते रहे हैं वहाँ पर और चाइना ने ये जो पेंगोंग लेक है इसमें अपना इलाका जो है ना उसको बढ़ाया। तो भारत वहाँ पर फ़ौजी बहुत हैं और मोदी भी गए वहाँ पर पिछले दिनों, बड़ा ड्रामा किया मोदी ने। वहाँ पर आगे नहीं गया था मोदी, पीछे ही एक कम्प्लेक्स था, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, उसमें बेड वेड लगा के तो मरीज़ों के साथ बज़ाहिर उनमें से कोई भी ज़ख्मी नहीं था और जो बेड लगे हुए थे उसके पास कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं था। तो एक टोपी ड्रामा किया। फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर भी गए और ये अभी जो यौम जमहूरिया पर एक तकरीर में बहुत इंडिया ने थ्रेटन किया चाइना को। तो चाइना जैसे वो कहते हैं ना कि वो ज़्यादा बोलते नहीं है, काम दिखाते हैं, तो उन्होंने काम दिखाया है और वहाँ पर जो इलाका है उसको अपने कब्ज़े में लिया है। ये मज़ीद ऊंचा इलाका है, उसको अपने कब्ज़े में किया है और अब उसके बाद तो बिल्कुल ही जो इधर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ देखने की जो नज़रें उठाने की जो भारत की जो कोशिश थी वो तो बिल्कुल ही अब नाकाम हो गई, वहाँ पर आ ही नहीं सकता। लेकिन इस सारी सूरत हाल से वैसे भारतीय मीडिया ये ड्रामे कर रहा है, यही वो कह रहा है कि जी हमने चाइना ने कुछ इलाके पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और हमने नाकाम बनाया। ऐसा नहीं है, चाइना के पास वो जगह हैं, उन्होंने ले ली हैं और अब जो लद्दाख श्रीनगर हाईवे है उसको बंद कर दिया है आम ट्रैफिक के लिए, इसलिए कि वहाँ से भारत जो है, उन्होंने फ़ौजियों ने कहा जी कि कुछ और फ़ौजी आएँ, मज़ीद ट्रुप्स आएँ, क्योंकि जो इतना बड़ा बिल्डअप है वहाँ पर भारत का, उसकी कोई उसको फ़ायदा नहीं हुआ। और जिस वक्त 29 और 30 की दरमियानी रात को चाइनीज़ ने मूव किया तो भारतीय फ़ौजी उनका मुकाबला नहीं कर सके और वहाँ से वो पीछे हट गए।
अब उस चीज़ को चाइना ने ये कहा है जी कि उन्होंने तो ज़ाहिर है कहना था, वो आगे आए हैं, उन्होंने कहा जी हम तो आगे नहीं आए और ये जो वायलेशन हुई है ये इंडिया ने की है। लेकिन जब वो कहते हैं ना वायलेशन इंडिया ने की है, तो जो मेरी एक्सपर्ट से बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि चाइना का, क्योंकि ये क्लेम है कि ये ओरिजिनली इलाका ही चाइना का था और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया भारत ने, और जो फ्लैग कमांडर्स की मीटिंग्स होती रही हैं उसमें चाइनीज़ यही कहते रहे हैं भारत को कि ये जगह जो साथ इसके जगह है वो भी आपकी नहीं है, आप उससे पीछे हट जाएं। तो भारत ने गुफ्तगू में पीछे हटने से इनकार किया, तो उन्होंने उसका कुछ हिस्से पे कब्ज़ा करके, तो वो ये उनकी पोजीशन वही है, वो कहते हैं हम तो अपने इलाके में ही हैं, कब्ज़ा हमने कुछ इलाके पे अभी यानी उसमें मज़ीद हम आगे आ गए हैं, लेकिन ये हमारा ही इलाका है, इसलिए जो इलाके का स्टेटस है वो तब्दील नहीं हुआ क्योंकि वो तो चाइना का इलाका है। तो अब लद्दाख श्रीनगर हाईवे बंद कर दी गई है आम ट्रैफिक के लिए, और वहाँ से मज़ीद जो रीइंफोर्समेंट करने के लिए भारतीय फ़ौजी जो हैं वो लद्दाख पहुँच रहे हैं अपनी वहाँ पर जो फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। अब ये जो ईस्टर्न लद्दाख में इस वक्त जो सिचुएशन है, अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है चाइना और भारत के दरमियान। दोनों जो ममालिक की फ़ॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट जारी की हैं और एक चीज़ को दोनों ने कंफर्म कर दिया है कि वहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें झड़प हुई है। कैजुअलिटीज़ के हवाले से अभी तक दोनों ममालिक नहीं बता रहे, लेकिन झड़प हुई है। चाइना थोड़ा आगे आया है, चाइना जिस इलाके में आगे आया है, चाइना का ये क्लेम है कि ये उसी का इलाका है। अब 2000 मील लंबा बॉर्डर है चाइना और इंडिया के दरमियान, और उसकी बहुत सारी जगहों पे जो है वो प्रॉब्लम है। कई इनके आपस में वो हुए हैं, एग्रीमेंट भी हुए हैं, मुज़ाकरात भी हुए हैं। 62 में भी झगड़ा हुआ, 90s में भी झगड़ा हुआ। तो अभी ये जो झगड़ा है ये बड़ा संजीदा झगड़ा है, लेकिन इसका पाकिस्तान डायरेक्टली बेनिफिशरी है, क्योंकि भारत ने ये कहा था, भारत के आर्मी चीफ़ ने, कि हम जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है उसको हम किसी भी वक्त टेक ओवर कर सकते हैं, और भारत ने ये प्लान भी बनाया था। ये जो लद्दाख का इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है, उसमें अंदर आने के लिए भारतीय फ़ौज को ये लद्दाख का जो माउंटेन्स हैं उनको इस्तेमाल करना था, लेकिन चाइना ने वहाँ पर जो अपना जो उसका जो क्लेम था वहाँ पर अपनी फ़ौजों को जब बिठाया, तो अब उसके नतीजे में जो भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुहिम आजमाई कर सकता था या गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो फ़ौज भेज सकता था, इस चाइना की मूव की वजह से अब वो ये नहीं कर सकता। और अब ये जो 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ है वहाँ पर चाइनीज़ पोजीशन मज़ीद स्टेबल हो गई है, और जो गैल्वन वैली जो है वो तो ऑलरेडी उस पर चाइना ने पूरा वो कर लिया, और जो भारत ने वहाँ पर एक इल्लीगल जो बकौल चाइना के जो सड़क बनाई थी जिस पे वो चाइनीज़ इलाके के अंदर आके पेट्रोल कर रहे थे, वो इलाका जो है चाइना ने छुड़वा लिया और चाइना ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब इस वक्त टेंशन बहुत ज़्यादा है दोनों ममालिक के दरमियान। भारत झूठे दावे कर रहा है कि जी हमने मार भगाया, हमने पीछे कर दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो लद्दाख श्रीनगर हाईवे आम ट्रैफिक के लिए रोक दी गई है। मज़ीद फ़ौजी भेज रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो राफ़ेल प्लेन है वो भी परवाज़ें करते रहे, लेकिन चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर्स और उसके बाद जिस तरीके से चाइनीज़ आगे मूव हुए हैं, भारत उनको नहीं रोक सका, और आने वाले दिनों में ये टेंशन बढ़ेगी। पाकिस्तान ने भी अपने बॉर्डर्स पर पेट्रोल भी बढ़ा दिया है और सर्वेलेंस भी पूरी फुल सर्वेलेंस है, और पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद है उस पर मुकम्मल जो पाकिस्तान की एयर फोर्स है उसकी आंखें खुली हुई हैं, और कोई भी जो पाकिस्तान की एयर स्पेस का कोई भी हिस्सा जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसको ब्लाइंड रखा गया हो। दुश्मन किसी भी तरफ से आने की कोशिश करे, पाकिस्तान एयर फोर्स तैयार है, पाकिस्तान की फ़ौज तैयार है, और पाकिस्तान की नेवी भी जो पाकिस्तान के पानी है उनमें बड़े भरपूर अंदाज में इस वक्त पेट्रोलिंग कर रही है। लेकिन ये जो सिचुएशन है खासी ये डेवलपिंग सिचुएशन है। जैसे ही इसमें कोई मज़ीद आगे कोई तब्दीली आती है या कोई बात होती है तो दोस्तों साथियों इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो लिंक के ज़रिए दोबारा आऊँगा और आपको ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन देंगे। इस वक्त तक की सूरत हाल यही है कि टेंशन बढ़ गई है और चाइना ने भारतीय इलाके में अपनी पोजीशन मजबूत की है, बेहतर की है, और इंडिया जो है वो मज़ीद फ़ौजी वहाँ पर भेज रहा है। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।